पहला कुरिन्थियों के कलाम 15 का 54 से पढ़े। और जब यह नाशवंत ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मतलब क्या? यीशु ने, क्योंकि यीशु का नाम जय। आमीन, हालेलुया। हम लोग गाना गाते, विजय हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ शैतान हरा हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ। आमीन। ये ताली मारे, हालेलुया। हमारा खुदा जय है। जय ने क्या किया? मृत्यु को निकाल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? देखा, मृत्यु को बोलता तेरी जय कहाँ रही। आमीन, हालेलुया। सारी दुनिया सोचता है कि अरे यीशु को कितना पीटा, कितना मारा। अरे हमारा यीशु बोलता मैं खुद जान देता हूँ, मेरा जान कोई चिंता नहीं, मैं खुद देता भी हूँ और खुद लेता भी हूँ, जो में बोलता है। आमीन, हालेलुया। हमारा ऐसा खुदा है। आमीन। और आगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा? मृत्यु का डंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आमीन, खुला बात है, लेकिन खोज नहीं कर पाया। मृत्यु पाप कुछ भी हमारा यीशु को बिगाड़ नहीं पाया। आमीन। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये दूसरा वचन, 2 वचन बोला था, बराबर? आमीन, बोला आमीन। अभी 2:19 के अंदर जॉन के कलाम, अभी मैंने बताया था 3 दिन में इस मंदिर को मैं बना दूंगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा क्वेश्चन, यस, यूहन्ना के कलाम में 2 चैप्टर 19, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, गिरा दो, और लेकिन मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कितना दिन में खड़ा कर दूंगा? 3 दिन में खड़ा। ये हम लोग ताली मारेंगे। हमारा यीशु आज का दिन 3रा दिन में खड़ा किया। आमीन। मुर्दों में से क्या हुआ? जिंदा हुआ। आमीन, बोलो जिंदा हुआ। आमीन। कितना लोगों को दर्शन दिया? लगभग 500 लोगों को दर्शन दिया। 15 वचन अगर आप पढ़ते जाओगे ना, 3 से 7 तक वहां पे लिखा है, 8 तक। आमीन, हालेलुया। कम से कम 500 लोगों को दर्शन दिया। सबके पास गाकर सबको दर्शन दिया और देकर उनमें खाया पिया, मच्छी भी खाया। आमीन, हालेलुया। खाते समय याद आ रहा है, ये तो प्रभु है। आमीन, हालेलुया। मतलब मैं क्या बोलते हैं, उनकी आंखें बंद कर दिया था प्रभु ने। आमीन, जान नहीं पाया। ये लोग निराश में चल रहा था। जो हमारा एक था इजराइल का उद्धार करता आया था, मर गया, अभी क्या हमारा पेट जो बंद हो गया, अभी अपना गांव में रिटर्न चलने लगा, ऐसा लूक के कलाम में बोलता है 24 के अंदर। आमीन। लेकिन हमारा प्रभु उनके बीच में खड़ा हो गया और उससे बात कर रहा, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा। उस गांव के अंदर जा रहा था। आमीन, हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा यीशु जिंदा है। जब उसकी आँख खोला, आमीन, मेरा बोलने की मतलब है हमारा खुदा 3रे दिन जिंदा होगा। ये कलाम बोलता है, पर लोगों ने यकीन नहीं किया, शिष्यों ने यकीन नहीं किया। हमारा खुदा जिंदा है। आमीन, आमीन। वो कुछ भी कर सकता है। किसके लिए जिंदा हुआ? हमारे लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो खुदा जिंदा है। सुन, अभी ये जो है, अभी ये 3रे दिन, अभी 3रा दिन क्यों लगा? ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ? 3रा दिन क्यों लगा? क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो होगा। मत्ती 12 में 40, मैथ्यू 12 चैप्टर 40,
12 में 40। योना योना 3 रात कितना? 3 रात 3 रात रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। किसके पेट में रहा? मछली के पेट में रहा। आमेन। हाँ, आगे। वैसा ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। पृथ्वी के भीतर रहेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। कितना दिन रहेगा? 3 रात दिन। अभी सुनो, अभी आज का दिन तीसरा दिन है, आज जिंदा हुआ। अभी ये 3 दिन के अंदर क्या काम किया? आमेन। थोड़ा सा आपको वचन में जानना चाहिए। आमेन, हालेलुया। सबसे पहले हिब्रू के कलाम में 2 में 14-15 12 2 का 2nd चैप्टर 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या कर दे? अभी ये 3 दिन के अंदर क्या किया? शैतान को पूरी तरह से निकम्मा किया। हेलो, क्या किया? कोई लोग सोचता है यीशु मर गया, कोई आज भी बहुत रोता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे बोलता है शैतान को निकम्मा कर दे। और आगे, और जितने मृत्यु के भय से हमारे जीवन भर दासत्व में जीवन भर अंधकार में जो पड़ा था ना अधिलोक के अंदर, हाँ, उन्हें छोड़ा लिया। आमीन। हमारा खुदा क्यों मरा? उनको छुड़ाने के लिए, शैतान की प्लान को खत्म करने के लिए उसके पास से चाबी ले लिया। आमीन, हालेलुया। हमारा यीशु क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा काम है। हम देखते हैं पहला पीटर 3 चैप्टर 3rd चैप्टर 18-19 3rd चैप्टर 18-19। इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मों के लिए धर्मी पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ, ताकि परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से घात किया गया था और आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ, आगे। उसी ने उनसे जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्या किया? कैदी आत्माओं को जाके क्या किया? प्रचार किया। अभी 3 दिन के अंदर क्या काम किया? वो मरा, उस कब्र में से पत्थर को हिलाकर, आमीन, जो उसको कोई हटा नहीं सकता था। आप समझ रहे बात? भूकंप की तरह उस पत्थर को हिला दिया और बाहर निकल कर उस जितनी जो दास्तव के अंदर, जो अधिलोक के अंदर, जो हमारे लोग जो कोई विश्वास करते थे, क्योंकि वहां पे जाके वचन सुनाया कि मुझ पर विश्वास कर, और जो लोगों ने विश्वास किया उन सभी के लिए छुटकारा का प्रचार किया। हमारा खुदा ने क्या किया? उस कैदी आत्माओं को प्रचार किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ रहे बात? तो वहां पे भी जाके प्रचार किया। उधर ही हम 4 का 6 वचन को देखते हैं। पहला पीटर में 4 का 6 4 चैप्टर 6। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया था। शरीर में तो मनुष्य के अनुसार, हाँ, उनका न्याय हो, पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। आमीन। क्या रहे वो? जीवित रहे। उनको सुवार्ता इसीलिए सुनाया गया। समझ में आ रहा बात? 3 दिन में कितनी बड़े काम किया। जब जीवित था इन दिनों में हमारे लिए काम किया, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंखें दिया, और जब मर गया, ध्यान दो, सुनो, और जब वो मर गया वहां पे भी जाके प्रचार किया। हमारा खुदा मरे हुए लोगों के बीच में जाके प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। कोई मामूली बात नहीं है। हमारा खुदा मरे हुओं का भी प्रभु है, हमारा खुदा जीवितों का भी प्रभु है।
आमेन। आमेन। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई प्रभु नहीं है, एक बार मरने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा खुदा उसके अंदर भी चले गए, जाकर उन सभी को, उन सारे बंधनों को तोड़ ताड़ कर उठाकर लेके चले गए। आमेन, हालेलुया, बोला हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, याद रखना। हमारा खुदा 1:8 के अंदर, रेवलेशन के अंदर बोलता है, मैं अल्फा और ओमेगा। हेलो, सुन के लो, हमारा खुदा कौन सा है? 1:8 रेवलेशन, पगड़ीकरण, क्या लिखा है? सुनो, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, वो ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमेन, बोला आमेन। मतलब पहला मैं हूँ, एंड भी मैं हूँ। आमेन, मेरे से कोई बड़ा नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान का मतलब मुझसे ना सर में कोई बड़ा है, ना पृथ्वी में कोई बड़ा है, ना पृथ्वी के नीचे कोई बड़ा है। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? ना स्वर्ग में कोई बड़ा है, ना पृथ्वी में कोई बड़ा है, और ना पृथ्वी के नीचे कोई बड़ा है। आमीन। उसके नाम इतनी महान है, वो ऐसा खुदा है। आमीन। हमारे पाप को हड़प कर दिया, हमारे पापों को, बंधनों को तोड़ दिया, चैलेंज दिया, ए मौत तेरी जयकार। अभी देखो सिंपल है, उसका एक शिष्य था, 12 शिष्य में से एक शिष्य था, और वो है यूहन्ना, जिसका नाम है जॉन, और वो उसके छाती में सोता था। आमीन। पर वो जब स्वर्ग में उसको ऊपर बुलाया, और जब यीशु को देखते क्या हुआ मालूम? सुन, उसी वचन के अंदर 17 और 18 वचन को देखते हैं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। एक मिनट सुन लो, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैर पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ, देखो मुर्दा सा गिर पड़ा। कैसा गिर पड़ा? अभी उसी का शिष्य छाती में सोता था, तब कभी मरा नहीं है, और सर में जाने के बाद उसको देखकर मर गया। आमीन। देखते मर गया। जैसा मूसा को बोला ना, तू देखेगा तो तू मर जाएगा, वैसा ही ये वही कलाम सेम हो गया। जैसा यूहन्ना उसको देखा, जब शरीर में था तब मरा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य बना था। आमीन। लेकिन हम लोगों ने आदर नहीं कर पाया उस खुदा को। समझे बात? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य बनाने वाला परमेश्वर है, सारे जग को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। और वो परमेश्वर तो जब वो देखा स्वर्गों के अंदर, आत्मा में जब देखा तो क्या हुआ? मर गया। और फिर क्या बोलता है? जब वो मर गया, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख, तब उसने अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। कैसा है? जिंदा हूँ। क्या बोला है? मैं जिंदा खुदा। वाह, हमारा खुदा कैसा दर्शन देता है? मैं जिंदा खुदा। आमीन। अभी हमने वचन सुना ना, क्या बोला है? अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, जिंदा खुदा। यिर्मयाह क्या बोला है? वास्तव में जिंदा खुदा। ओ अय्यूब ने क्या कहा है? निश्चय मैं जिंदा खुदा है। आप समझ रहे बात? हमारा जो खुदा है वो जिंदा खुदा है। हेलो, आमीन। कौन सा खुदा है वो? जिंदा खुदा। आज आप किसकी प्रचार सुन रहे हैं? मरा हुआ का? आज भी मूर्ति को लेके, अगरबत्ती लेके कुछ भी नहीं है, मरे हुए का फोटो डालकर कुछ नहीं। ध्यान देना मेरे भाई और बहन, जब इसके माँ कब्र में गया, कब्र में जाने के बाद तीसरे दिन बड़े भोर के समय मालूम है, जाकर झुक झुक के फुट फुट के रोने लगा। कौन?
मरियम मगदलिनी और मरियम दोनों थे। देखते कलाम को हम एक मिनट ये कलाम को हाथ रखना। यस, आगे बढ़ेंगे। लूक के कलाम में 24 चैप्टर 5, 6, 7। लूक के कलाम में जब वे डर गई, जब वो डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? एक मिनट, क्या बोलता है? तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? आज हमारे कई लोग हैं ना, जो मर जाता है ना, उधर जाके ढूंढते रहता है। बहुत विश्वासी है। आज जाके किधर ढूंढ रहा है? कब्रिस्तान में। किधर ढूंढ रहा है? मेरा माँ मर गया ना, सुना। आज तक मैं कभी मेरा माँ का कब्र में, मेरा बाप का कब्र में कभी पाँव नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? हमारा विश्वास है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। मरते नहीं। मैंने आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा उत्तर नहीं दिया, 2 उत्तर दिया है, आखिरी क्वेश्चन का नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। सुन लो, अभी यहाँ पे बोलता, जब ये लोग झुककर रोने लगे फूट फूट पर, अब तब फरिश्ते दूत क्या बोलता? आगे बढ़ो। वो हाँ, यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, जिंदा है। हाँ, आगे स्मरण करो कि याद कर कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ावा जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठे। आमीन, हालेलुया। पापियों के हाथ में पकड़ा जाएगा, क्रूस पे किला में ठोकेगा, मारेगा और तीसरा दिन जिंदा होगा। ए मरियम, तुझे पता नहीं क्यों रो रहा है? जिंदा खुदा को तुम मरे हो में ढूंढ रहा है। आज हमारे कई लोग जो है ना, कब्रिस्तान का दिन मनाते हैं, उधर जाके रोते हैं, उधर जाके खाना डाल के आता है। कोई बीड़ी पी के मरा ना तो बीड़ी डाल के आता है, तो दारू पी के मरा ना तो दारू उधर रखे बोतल रख के आता है, नहीं दारू पिएगा। इतना बुरा अविश्वासी लोग है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। मेरे खुदा जिंदा है और उसका संतान अगर विश्वास करता तो वो भी जिंदा है। जैसा यीशु मरा और जी उठा, वैसा ही हम बदलेंगे। अभी सुन के लो, अभी हम रिविलेशन के कलाम, पगड़ीकरण के कलाम को हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? कि जब मैंने उसे देखा, अभी सुनो, अभी जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जिंदा खुदा हूँ। आमीन। आगे, मैं मर गया था। क्या बोला? सुन लो, क्या बोला? मैं मर गया था। हेलो, जरा ये बात को याद रखना। हमारा खुदा क्या बोलता है? मैं मर गया था। और आगे, और आप देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और आदि लोगों की कुंजिया मेरे ही पास है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये, हम लोग का मान जाते हैं। ओके, सब बैठ जाए, यहाँ पे हो जाएगा। सुनो, ओके। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? ध्यान दो जरा। प्रभु का वचन बहुत महत्व है। ओके, सुनो, है क्या कोई यहाँ पे? हमने गिफ्ट रखा था पर कोई ले नहीं पाया। अफसोस, रिश्ता तुम्हारा नहीं लगता, मेरा ही है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कब्रिस्तान के अंदर जाके भी कितने सारे, क्या आज भी खाली बीड़ी रख के आता लगता, दारू रख के आता और घूम के आ जाता है रो रो।
अगर वहां पे भी अगर झांक के वचन को देखा होता तो ये वचन मिलता था। आमीन, हालेलुया। सुन लो, अभी यहाँ पे यीशु मसीह को इस शिष्यों ने जब उसको देखा और कहा, क्या बोला? मैं मर गया था पर आप देख मैं इस दुनिया में जिंदा, आमीन, मैं सर्वदा जीवित हूं। आमीन। और सिर्फ जीवित ही नहीं, अधिलों की कुंजियां 3 दिन में क्या काम किया? शैतान के पास से चाबी ले लिया। आमीन। उसका जो रबाबगिरी का जो चाबी था ना, वो छीन लिया। आमीन। हमारे माँ बाप का जो उनको लॉक करके रखा था ना, हमारे उन आत्माओं को वहां पे उसने लॉक करके रखा कि हम लोग स्वर्ग में ना जाए। खुदा ने उनके बंधन को तोड़कर उनको आजाद कर कर और उनको ऊपर लेके गए। और वो जमाने के अंदर जैसा प्राण छोड़ा था, आमीन, अब 3 दिन के अंदर ये सारे काम होते हुए दिखाई। लोग देख कर डर रहा, अरे कवर फुट के ऊपर लोग जा रहा, ऊपर लोग जा रहा, अरे इधर भी जा रहा, अरे उधर भी जा रहा। किधर जा रहा है? स्वर्ग। आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, जिंदा खुदा, और वो कहता है आदि लोगों की कुंजियां मेरे पास है। सारी दुनिया का जितने भी चाबी है ना, वो मेरे पास है। मेरे बगैर कोई डाल नहीं पकेगा। आमीन। मेरे बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे बात? हम जिस खुदा को मानते हैं आप गर्व करो। आमीन। ये ऐसी वो खुदा है, कुछ भी कर सकता है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। विश्वास है क्या तुमको? जिंदा खुदा मेरे साथ है। आमीन। बीमार बहुत डेंजरस है, जिंदा खुदा तेरे पास है। कैंसर बहुत बड़ा है, उससे भी बढ़कर खुदा जिंदा खुदा है। आमीन। वो बड़ा नहीं है, जिंदा खुदा बड़ा है। गरीबी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी समस्या है, कुछ समस्या नहीं, जिंदा खुदा हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको यही विनती करता हूँ, हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। हमारा खुदा जो है वो राजाओं का राजा है। हमारा खुदा है डॉक्टरों का डॉक्टर है। आमीन, बोलो आमीन। हमारा खुदा है बादशाहों का बादशाह है। आमीन। हमारा खुदा जो है वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। और वो कहता है मैं मर गया था, आप देख मैं जीवित हूँ। थोमा को बुलाया, इधर आ। तेरे को विश्वास नहीं? ला तेरी उंगली ला, हाथ ला बाबा, अभी मेरे पंजर में डाल कर देख। मैं भूत नहीं, भूत के अंदर मांस नहीं रहता, हड्डी नहीं रहता। ऐसा डालेगा भूत चकचुक हो जाएगा। मैं वही। तब वो बोलने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता। आज हमारे ख्रिस्ती लोग यीशु को मालूम ही नहीं वही गॉड है। नहीं, सिर्फ बेटे छे, तेरे खाली फक्त बेटे छे। समझ में आ रहा बात? आज भी आंख नहीं खोला है। समझ में आ रहा बात? वो जिंदा खुदा है। देखो ना, मूसा के बारे में मैं पूरा कलाम दिया, अब्राहम इसहाक के बारे में बोला, पूरा कलाम, अय्यूब के बारे में कलाम बताया। आमीन। जरमैया के कलाम बताया। और क्या चाहिए? वो जिंदा खुदा है। मैंने पूरा वचन को खोल खोल, यहाँ पे कोई वचन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ से बोलता हूँ। आमीन। तो आप सोचेगा बस खुदा का कलाम। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, वो जिंदा खुदा है। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, वो जिंदा खुदा है। आपको बहुत बड़ी तकलीफ को देखकर आपको खुदा को भूलना नहीं चाहिए। जिंदा खुदा की पहले ढूंढो, सब में सामर्थ है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो पहला और पिछला है। यूहान 20:28 के अंदर कहता है, ओ वो तो देखकर विश्वास करता थोमा, जो बिना देखे विश्वास करता वो धन्य है। आमीन, 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 आमीन। अरे हम लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं, आमीन, कितना बड़ा धन्य होगा। आमीन। जबकि उसका शिष्य को ऐसा बोला, तू तो देखकर विश्वास करता है। अरे तू तो देखकर करते हुए
हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता। अभी भी तो डगमगा रहा है, प्रभु भी बोल रहा, पिता भी बोल रहा, बोलना पिता। आमेन आमेन। पर अभी हम डायरेक्ट पिता बोलता हूँ। आमेन। हमारा यीशु पिता है, हमारा यीशु सबसे महान है। आमेन। वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। इस यूहन्ना को देखो, ये छाती में सोने वाला, उसको देखा बराबर मर गया। अभी मरने का कारण क्या था भाई? क्योंकि वो पिता के रूप में था। आमेन। हम लोग गाना गाते हैं ना, हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। यही देखा। किसको देखा? किसको देखा? पिता के रूप में देखा। आमेन। कोई दूसरा रूप नहीं यीशु छोड़कर, यीशु ही पिता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है आमेन आमेन आमेन। लॉर्ड बनकर आया तो लॉर्ड क्यों बोलने का? वो पिता बोलो ना। आमेन हालेलुया। लोग जानना चाहिए वो खुदा है, वो सब कुछ है, वो समर्थ है। आमेन। उसके राज्य में हाँ है ना नहीं। आमेन। अभी आखिरी क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं बताया। मेरे को अफसोस हो रहा है, इतना अच्छा देने के लिए लाया, लेकिन कोई नहीं बता पाया। जॉन की कलाम में 11 चैप्टर 25 और 26, यहाँ पे हम आखिरी बंद करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू से आपको वचन मिला। क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान क्या? पुनरुत्थान और जीवन, जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास जो कोई मुझ पर विश्वास कर, जो कोई मतलब क्या? कौन सा भी जाति का क्यों ना हो। हेलो, कौन इडली खाने वाला हो, बड़ा पाव खाने वाला हो, कोई भी कुछ भी खाने वाला हो, सबके लिए है। आमेन। बोलो आमेन। हालेलुया। समझ रहे बात? यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है? सुनो, आगे फिर से बोलो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई का मतलब क्या है? तो कोई भी। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मोदी सरकार ने भी विश्वास करेगा, उसका भी पुनरुत्थान हो सकता है। विश्वास करने से पुनरुत्थान हो सकता है। आमेन। बोला आमेन। हालेलुया हालेलुया। सुनो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका पुनरुत्थान होगा। आमेन। ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सुनो, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, फिर से पढ़े कलाम को। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, हेलो, कौन मर जाए? यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर कोई मरता है, मर भी जाए, हेलो ध्यान देना, नहीं तो कब्रिस्तान में वापस नवंबर को उधर दिखाई देंगे। आमचे लय चांगले होते, आमची म्हातारा होते, बेचारा गेले। समझे बात? अभी आपके पास वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। याद रखना, तुम्हारे पास अगर वचन नहीं है इसलिए तुम दौड़ते हो। इधर आओ, आगे आ जाए। सुनो, अभी खत्म हो गया। सुनो, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? अभिषेक आगे हो जाए बाबू। हो तैयार उसके हो तैयार उसके
कौन आने वाला है? आमेन। कौन आ सकता है? मरा हुआ लोग आ सकता है क्या? जिंदा लोग आ सकते हैं। मरा हुआ लोग प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं क्या? नहीं। कोई दे सकता है क्या? कोई मरा हुआ नहीं दे सकता है, लेकिन जो जीवित है वो दे सकता है। याद रखना, जो जिंदा है वो दे सकता है। इसीलिए मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा राजाओं का राजा है, हमारा खुदा प्रभुओं का प्रभु है, हमारा खुदा महान खुदा है। आमीन।